जोहार सेवा जोहार। आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के पूर्व महासचिव दिवंगत फागू सोरेन के भडान समारोह में शरीक होने के दरमियान झारखंड आंदोलनकारी श्री नरेश मुर्मू, इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष, आजसू के संस्थापक उपाध्यक्ष और झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के पूर्व सचिव के साथ पत्थलगड़ी के अगुआ मुखवान श्री विजय कुजूर से सरना धर्मकोट के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एवं विभिन्न आदिवासी मुद्दों पर चर्चा के कुछ अंश प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वीडियो पसंद आने पर देशज दर्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जैसे सरना धर्म की बात, बहुत लोगों हमको नहीं लगता है कि सरना धर्म की उत्पत्ति भी कैसे हुआ। दूसरी बात है कि धर्म जो है, जैसे हमारा ही बंगाल में हमारा ही संथाल समुदाय के लोग कुछ सरी धर्म लिखते हैं। सरी का मतलब होता है सत्य, इंग्लिश में होता है ट्रूथ, और डिक्शनरी में देखेंगे तो दूसरे लोग अगर देखिएगा तो सनातन होता है। तो यदि हम सरी लिखेंगे तो कल के दिन में हिंदू धर्म वाला लोग बोलेगा ये तो हमारा ही है। और सरना एक फिलोसफी है, सरना बिल्कुल नेचर से पैदा हुआ चीज़ है। आज अगर एंथ्रोपोलॉजी और सारा चीज़ को स्टडी किया जाए, हमने इसलिए माननीय विधायक बंधु तिर्की जो को भी जो विधानसभा के में आवाज़ उठाने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स हमने उनको उपलब्ध कराए थे, 2002 का एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक चिट्ठी है थ्रू सेंसस डायरेक्टर, झारखंड के सभी उपायुक्तों को सेंसस डायरेक्टर ने 2002 में सभी DC को लिखा गया था कि इन धर्म आदिवासी में इन धर्म को मान्यता प्राप्त है, इन धर्म के लोग मानते हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हुए शीघ्रता से एक रिपोर्ट भेजा जाए। उसमें 1 नंबर में सरना धर्म ही था। उसके बाद अनुकूल ठाकुर है, उसके बाद आपका जो बिरसाई तोला है, वहाँ चौथा पांचवा कुछ नहीं है। दूसरा, अभी तक आदिवासी मामले का जो भी जजमेंट हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी आया है आदिवासी मामले में, चाहे आदिवासी का प्रॉपर्टी हो, आदिवासी का कस्टम्स हो, इन मामले में जो भी जजमेंट अभी तक आया है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, जिन पुस्तकों को अध्ययन करते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश लोगों ने जो जजमेंट दिए हैं, जो आदेश निर्गत करे हैं, उन 9 पुस्तकों का जो लिस्ट मेरे पास है, उन सभी पुस्तकों में केवल और केवल सरना धर्म ही उल्लेख है। वो चाहे इंडियन राइटर का हो, चाहे फॉरेनर का हो, सभी पुस्तकों में सरना धर्म का ही उल्लेख है। और सरना का जो बेसिक चीज़ हम जो समझते हैं या जो अध्ययन करके या काफ़ी जगह में मीटिंग करके डिस्कस करके, शुरू तो है सरी से ही, चूँकि ट्राइबल जो आदिवासी समुदाय का DNA में सच सबसे बड़ा चीज़ है। उनका निर्णय कभी भी उधर 5 आदमी है तो इधर 2 आदमी है, तो 5 आदमी जो बोलेगा निर्णय वही है, ऐसा निर्णय नहीं होता है। इसीलिए जो भी जिस जगह निर्णय होता है, जिस अखाड़ा में निर्णय होता है, उस अखाड़ा का भी नाम बोला जाता है धर्म अखाड़ा। तो भले निर्णय लेने में 5 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, मगर जो सही होगा, जो सत्य है, उसको खोज करके निर्णय लेता है। ये आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा DNA है। तो नेक्स्ट हुआ सरी के बाद, सत्य के बाद सार, जो जिसको तीर बोलते हैं। जब भी नया बेबी बॉर्न होता है, जिस दुनिया में जब हम लोग आ जाते हैं, तो उनका सर के तरफ में जहाँ पर बेबी को सुलाया जाता है, सर के तरफ में तीर को गाड़ने की अवस्था में उसी दिन से लगाया जाता है। और उसी दिन ही समाज एक सर्टिफिकेट दे देता है, या जो शिशु जो जन्मा है धरती में, ये शिशु आदिवासी का एक ताज पहना दिया जाता है। मैं उस तरह का विश्लेषण करता हूँ। तो सरी, सार और सारजोम, जिस पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं, धर्म को साक्षी मानकर जिस पेड़ को हमने माना, जिस पेड़ ने सार को ग्रहण किया, सारे जोम किया, सार को ग्रहण किया, उस साल का पेड़ को ही हम लोग सारजोम बोलते हैं। इसलिए उसी पेड़ का नीचे हम लोग पूजा करते हैं। तो ये तीनों नेचर का ही देन है सारना। और कई सारे किताब में ऐसे उल्लेख है
पंडित रघुनाथ मुर्मू चूँकि एक आध्यात्मिक शक्ति के धनी थे, जो जयपाल सिंह मुंडा जी को एहसास था, और इसीलिए उन्हीं को ही आध्यात्मिक साइड का धर्म के बारे में उनको एक जिम्मेवारी के साथ उनको सौंपा गया था, जिसके चलते पहला पब्लिकेशन जो है हितल, जो है धर्म ग्रंथ हितल का पहला पब्लिकेशन जो निकला 60 के दशक में, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने उसमें फ्रंट में कवरेज में आया सारनाधर्म हितलय। इसलिए लोगों को बहुत कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। और जो एंथ्रोपोलॉजी और बहुत सी किताबों में जो उल्लेख है, मानव का जिस जगह उत्पत्ति हुआ, जिस जगह को आज हम लोग अफ्रीका बोलते हैं, उस जगह भी कुछ किताबों में सावना लिखा है, कुछ जगह में सारना लिखा है, कुछ जगह में सरावना लिखा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है जो डीएनए जो है, हमारा जो सत्यता है, ये बिल्कुल प्रकृति के साथ है और इसको कोई झुटला नहीं सकता है। और आने वाला समय में हम तो यही बोलेंगे कि आज अगर दुनिया अगर चिंतित है, पूरा विश्व यदि चिंतित है ग्लोबल वार्मिंग से, तो केवल और केवल सरना फिलोसफी में ही हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं, दुनिया बच सकते हैं। और आदिवासी जब तक बचेगा, आदिवासी का परंपरा जब तक बचेगा, आदिवासियों का संस्कृति जब तक बचेगा, आदिवासियों का कस्टम जब तक बचेगा, तब तक दुनिया बचेगी। तो क्या ये अभी जो सारी चीज़ें आपने बताया विस्तृत से, तो इन बातों को उन आदिवासी जो कंफ्यूज कर रहे हैं, इसमें आपका विवादित है या जानकारी का भी अभाव हो सकता है, तो इनको अगर हम उनके तक पहुंचाते हैं तो हो सकता है कि एक शब्द में जो सारना शब्द आ रहा है, सारना आदिवासी आपका धर्म की बात आ रहा है, इसमें शायद आपकी एक मत हो सके, तो इसको वहाँ तक ले जाने के लिए आप लोगों ने कोई रणनीति बनाई है क्या? नहीं, निश्चित रूप से चूँकि अभी भी हमारे 2-3 जगह के मंत्री और दूसरे राज्य के भी मंत्री लोग से काफ़ी बात हो रही है, और हम लोग चाह रहे हैं कि और 2-3 स्टेट जो है उस स्टेट से भी रिकमेंड जाए। लगातार हम संपर्क में, अभी भी 1 घंटा पहले भी हमने बात किया, और हम लोग वहाँ का एमपी और केंद्र में भी हम लोग एक माध्यम के तहत माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हम लोग कन्विंस कर सके कि चूँकि ये एक टर्निंग पॉइंट में हम लोग हैं, 2021 बहुत दूर नहीं है, जनगणना के पहले इस दिशा में हम लोग एक सकारात्मक पहल करके इस दिशा में हम लोग आगे। ये तो ये मामला तो केंद्र सरकार आपका वही उसी के हाथ में और एमपी लोग अलग अलग प्रदेशों से, क्या आप लोग उन एमपीओं को भी आपका ये संदेश भेज रहे हैं कि बिल्कुल एमपी लोकसभा में उठाया, बिल्कुल कुछ आप लोग नहीं, उसके लिए हम लोग रणनीति बनाए हैं। बहुत सारे दल का एमपी के साथ भी बात हुई है, एक्स एमपी से भी बात हुई है, और जैसे ही पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन आएगा उसके पहले हम लोग वहाँ जाएंगे, और कुछ एमपी से बात भी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि ये बहुत सारे प्रदेशों में हमारे ही आदिवासी नेता लोग हैं, और हमारे बहुत सारे आपका धार्मिक गुरु भी है, सामाजिक गुरु भी है, उनका कहना है कि आदिवासी हिंदू है। आज भी बहुत सारी जगह पे सोशल मीडिया में आते रहता है कि आदिवासी हिंदू है। तो आपके नज़र में आप या इंटरनेशनल संथाल कोशिश की नज़र में क्या आदिवासी हिंदू है? नहीं, तो सनातन है क्या? आप लोग क्या मानते हैं? नहीं, हम लोग को तो सीधा फिलोसफी, हम लोग सारना धर्म बोले हैं। हमारा पूरा इंटरनेशनल संथाल काउंसिल इसी का प्रचार करते हैं, क्योंकि आदिवासी हिंदू तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हिंदू का फिलोसफी शुरू से लेके और उनका जो संस्कृति है, हमारा संस्कृति भिन्न है। क्योंकि धर्म एक ऐसा चीज़ है, उसका संस्कृति से जुड़ा रहता है। हम साधारण सी बात है, वो आरती करते हैं ऐसे, हम आरती करते हैं ऐसे, हम दायां से बाएं चलते हैं, चूँकि नेचर दायां से बायां चलता है। हम हल जोतते हैं दायां से बाएं, नाचते हैं दायां से बाएं, लता का होता है दायां से बाएं, हर चीज़ हम प्रकृति के साथ करते हैं। हम हर चीज़ हम प्रकृति के साथ करते हैं। तो ये उनका सबसे बड़ा। दूसरा बात है कि हिंदू फिलोसफी में उनका जो पूजा है वो उनका भक्ति पूजा है और हमारा शक्ति पूजा है। उनका बलि प्रथा नहीं है, हमारा हर पूजा में बलि प्रथा है। तो कई एक चीज़ में हमारा अंतर है। इसीलिए हाँ, हम सब धर्म को सम्मान करते हैं, नो डाउट, मगर संवैधानिक रूप में भी हम हिंदू नहीं है। संवैधानिक रूप में भी हम हिंदू नहीं है। इसलिए हमको एक अलग आइडेंटिटी मिले। और जहाँ तक हमारे भाई लोग जो भी ऐसा है कि ठीक है, बहुत सा हमारे भाई लोग जो है कुछ अनजाने में चले गया है, कुछ उनका पूर्वज चले गया है, तो फिर भी हमारा भाई तो हमारा है ना। जैसे कुछ लोग मान लिया मिशन में चले गए हैं, अगर उनको परदादा मिशन में चले गया है तो उनका गलती उन पर हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं ना। और हम चाहते हैं कि आदिवासियों का एक व्यापक सूत्र में बंध है। उसी उद्देश्य को लेके जयपाल सिंह मुंडा ने ये बात सोचे थे 1952 तक
जयपाल सिंह मुंडा जी ने, इन मारांग घोंके ने इन दिशा में कभी सोचे नहीं। 1952 के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों को एक धर्म के सूत्र में एक बांध सके, और उसी के बाद ही पूरा देश के जो भी उस समय के जो भी हमारे बुद्धिजीवी लोग थे, जो भी हमारे जो समाज के जो अगुवाई थे, सबका बैठक करके नहीं हुआ। और जहाँ तक हमारे गौड़ भाई लोग हैं, कुछ वहाँ जो लास्ट सेंसस में बहुत सा मोर देन 80% लोग हिंदू लिखाए हैं, तो बहुत सा जगह अनजाने भी हुआ है। जैसे साधारण सी बात है कि बंगाल में पिछले जिस समय आसाम का कॉन्फ्रेंस हम लोग को हो रही थी, उसी के पहले ही वहाँ के एक मंत्री हैं जिनका नाम है संध्यारानी टुडू, बंगाल सरकार के, तो निमंत्रण के समय धर्म के बारे में बात हुआ। और खाली वही नहीं थे, राजीव लोचन सोरेन जो एमएलए है वो भी थे, दुलाल मुर्मू एमएलए वो भी थे। तो उस समय उनको बात हुआ कि सरी धर्म और सरना की बात, जब उनको हमने सरना की बात को हमने डिफाइन करके समझाए तो उन्होंने खुद स्वीकारे कि हम लोग को इस तरह कोई समझाया नहीं, तब तो सरना ही अच्छा है। तो ये एक विचारणीय विषय है, और सारे लोगों के साथ मिल के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में। मुर्मू जी बातें आ रही, कुछ नेता यहाँ का भी, हाँ, जो इसमें बीच में जो आदिवासी शब्द आ रहा है, हाँ, सारना आदिवासी धर्म, हाँ, तो जब आदिवासी शब्द आ रहा है तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, आदिवासी शब्द आ जाने से एक तकनीकी प्रॉब्लम आएगा। हम हाँ, तो भाई 342 में ऑलरेडी अनुसूचित जनजाति के मान्यता हाँ, है, हाँ, तो ये आदिवासी शब्द आ जाने से हाँ, एक समस्या हो सकता है, तो हाँ, सार नहीं होना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ट्राइबल रिलीजन होना चाहिए। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत सोच है, ये तो दुर्भाग्य है कि जयपाल सिंह मुंडा जी ने जो बार बार संविधान सभा में विरोध किए थे कि हमें एसटी नहीं कहा जाए, हमें अनुसूचित जनजाति नहीं कहा जाए, हमें आदिवासी कहा जाए। और आज भी हम समझते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा जी जैसा दूरदर्शी व्यक्तित्व आज भी कमी है। आज अगर आदिवासी शब्द संविधान में जुड़ता तो निश्चित रूप से हमको भी सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट्स मिलता। आज जो यूनियन में जो निर्णय हुआ है कि विश्व में जहाँ भी आदिवासी समुदाय है उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट देना चाहिए। आज तो भारत सरकार वहाँ लिख के देता है कि देयर आर नो आदिवासी इन इंडिया, देयर आर शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया। टेक्निकल बात है, तो ये तो बहुत दूर तक का सफ़र है। मगर तत्काल जो है, तत्काल जिस उद्देश्य को लेके, चूँकि 2021 में यदि हमको कॉलम नहीं मिला तो ये स्वर्णिम अवसर हम लोग से छूट जाएगा। इसलिए विशेष जो है उस पर बहस नहीं करके, जिसको एक रिकॉग्निशन मिला है, पार्लियामेंट में भी बात आया है, चाहे वो न्यायाधीश के द्वारा हो, चाहे वो पिछले सरकार के द्वारा हो, वर्तमान सरकार के द्वारा हो, जिस मामले में लोगों का मत अधिक है। और पिछला सेंसस में भी जब 50 लाख के लोग सरना धर्म लिखवाए, जिस संख्या में लिखवाए हैं पिछले सेंसस में भी, उससे भी कम संख्या के जब जैन धर्म रिकॉग्निशन मिला है, तो इसमें किसी तरह का कोई अड़चन नहीं होना चाहिए। और उसमें एक चीज़ और जानना चाहिए, इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के संस्थापक रहे फागू सोरेन, हाँ, और उसने शायद एक आधार रखा बिल्कुल दूसरे जनरेशन के लिए, आप और हम लोगों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके दिखाए मार्ग में आगे बढ़ के सारना कोर्ट की को यहाँ तक ले आया, और रेजोल्यूशन में पहली बार पारित भी हुआ, हाँ, जो किसी राज्य ने नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और शायद लुगुबुरु में फागू रहते हुए बिल्कुल पहले हाँ, कभी भी उस मंच में हाँ, काला सत्र का लुगुबुरु में कोई संथाल छोड़ के चढ़ता नहीं, हाँ, पहली बार हाँ, बंधन टिका को उसने लॉन्च किया, बंधन टिका भी अर्जुन मुंडा साहब भी सारे लोग लॉन्च किया, जो आपका जो है संथाल समुदाय से नहीं थे, हाँ, नहीं थे, उसने एक पहल की। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उसको हम ऑनर करने के लिए, आप इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के विकासकारी अध्यक्ष हैं, हाँ, तो उसका प्रतिमा कुछ लोग चाहते हैं कि लुगुबुरु में स्थापित हो, और निश्चित रूप से हम लोग का रजबा में स्थापित हो। नहीं, हम लोग का आप लोग पहल करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग पहल करेंगे, चूँकि हमारे सेक्रेटरी जनरल भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं, तो निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य भी बनता है, दायित्व भी बनता है। मगर अभी वर्तमान में चूँकि हम लोग तो चाह रहे थे कि इसी समय हम लोग इस प्रस्ताव को रखते व्यापक रूप में लोगों के बीच में, मगर इस समय चूँकि कोरोना काल है, इसलिए जो लुगुबुरु का जो प्रोग्राम होता है जो सौरा इकोनॉमी में, उस रूप से नहीं हो पा रहा है, उस व्यापक रूप से तो नहीं कर पाएंगे, मगर फिर भी इस प्रस्ताव को हम लोग भी स्वीकार किया, रखेंगे, निश्चित रूप से रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फागू सोरेन के जर्नी पे हाईलाइट किया।